आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन करता है कि आकृति में, ये जो आकृति दिया हुआ है इसमें एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से, ये केंद्र है मान लो, इस केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। गोल्ड है, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं और गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो गोल्ड क्षेत्र है इसका जो डायमीटर है ये 21 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। तो इसका अगर आधा 21/2 करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है क्या? उसके बाद बता रहा है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके बाद जो पट्टी है, सभी पट्टी की चौड़ाई जो है कितना है? 10.5। इसकी भी चौड़ाई है, इसकी भी 10.5, 10.5, 10.5, मतलब 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा बढ़ते आता है प्रत्येक पट्टी का। इसका 10.5, इसका 10.5, इसका सबका 10.5 है। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई है, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो पट्टी है ये अलग अलग पट्टी, इस पट्टी की जो त्रिज्या मतलब चौड़ाई है कितना? 10.5, सबका 10.5 है। तो 5 क्षेत्रों में से ये पट्टी का जो क्षेत्र है उसका जो हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको 5 पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकाल, तो इसका त्रिज्या मालूम है, तो ये वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, गोल आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा का निकालना अगर वो रेड का, तो रेड का निकालने के लिए इस पट्टी का, पूरे वृत्त का ना, इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना अगर हो, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस दूसरा जो वृत्त है, ये दूसरा वृत्त, ये पहला वृत्त है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 सर्किल है इसमें। तो दूसरा वृत्त में से पहला वृत्त को हटा देंगे। ये दूसरा वृत्त, ये मतलब दूसरा वृत्त है, इस दूसरा वृत्त में पहला वृत्त को अगर हम घटा देते हैं तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दूसरा वृत्त में से, ये दूसरा वृत्त में से आपको पहला वृत्त को घटा देना हो। उसी प्रकार से ब्लू का निकालना अगर है, तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये ब्लू, ये वाला तीसरा जो वृत्त है, तीसरा वृत्त में से, ये तीसरा वृत्त है, इस तीसरे वृत्त में दूसरा वृत्त को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकाला, ये वाला पट्टी ब्लैक पट्टी का, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये आपका चौथा वृत्त में से तीसरा वृत्त को घटा देंगे। ये चौथा वृत्त है, ये वाला, ये चौथा वृत्त में से ये तीसरा वृत्त को निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा? ये ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। सिमिलरली आप वैसे ही इसमें कीजिएगा, यहाँ पर 5वां वृत्त में से चौथा वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपका ये वाला व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो देखें कैसे निकालते हैं। क्षेत्र की त्रिज्या क्या है? पहले त्रिज्या देखो, त्रिज्या 10.5, व्यास अगर 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 10.5 हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है क्या? त्रिज्या आपका हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? गोल क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, बेटा का क्षेत्रफल क्षेत्र है, तो पाई का मान 22/7 होता है और त्रिज्या क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर मतलब 2 बार गुना कर देंगे त्रिज्या को, 10.5 गुना 10.5, इसको काट देंगे। ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं, उसके बदले में 10 लिख देते हैं गुना, इस पॉइंट को हटा देंगे, 10 लिख देंगे। अब काट देते हैं इसको, 7 से काटेंगे, 7 एक बार में गया, उसके बाद 3, 35, 7 का 35, 5 क्या 15, 5 गुना 10 हो जाएगा। इसको काट दो 11 से 22। अब इसको भी काट दो, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 5 1 5, बचा क्या आपका? 11 गुना 3 और गुना 21/22।
2 बज गया। गुना करेंगे, गुना किए 693 आता है। 21 को 3 से किए 63, 63 गुना 11 क्या हो गया मेरा 693। अब ये 693 भागा 2 करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 3 2 तिया 6, उसके बाद 2 चौके 8, 1 2 छके 12, 1 2 5 10। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना क्या है, रेड पट्टी का क्षेत्रफल। रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना क्या है, दूसरे वृत्त में से दूसरा वृत्त में से गोल्ड वाले वृत्त को निकाल देना, मतलब घटा देना। तो देखें देखते हैं रेड पट्टी के लिए, ठीक है, रेड पट्टी के लिए, पट्टी की त्रिज्या, पट्टी के लिए लिख लीजिए। तो बताइए तो ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, पहले वो निकालो। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है, अब ये देखो ये 10.5 ये गोल वाले की त्रिज्या, अब प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5, तो बताओ दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, 10.5 प्लस 10.5 कितना हुआ 21 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे आपका, हमको रेड का क्षेत्रफल निकाला। रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया ये जो दूसरा वृत्त है, दूसरा वृत्त में गोल्ड वाले को बता देंगे। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोल्ड का क्षेत्रफल। तो अब देखिए दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाएंगे, वृत्त का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल क्या निकाले, देखिए गोल्ड का क्षेत्रफल निकाले, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल मेरा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं, गोल्ड का क्षेत्रफल 346.5 लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं दूसरे वृत्त का, 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर क्या है, आर यहाँ पर दूसरे वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो 21 गुना क्या करेंगे, 21 कर देंगे, 21 गुना 21 कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या 340.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसको काट दो, 7 या 21 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ कर देते हैं, चलो जैसे 21 किया 63 और गुने 22 कर देते हैं, 3 गुना 6 2 छके 12, 2 तिया 6 और 2 छके 12, ठीक है, 6 6 2 8 और 3 13, 1386 हो जाएगा। तो इसकी जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, रेड दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 1386 आ गया। दूसरे वृत्त में क्या घटा रहे हैं, पहले यानी गोल्ड वाले का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल क्या था 346.5, इसमें इसको घटा देंगे, ठीक है, घटा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 346.5 घटा दो तो क्या हो जाएगा, 10 से 5 गया 5, यहाँ पर 5, 15 हो जाएगा, 15 से 6 गया 9 6 15, यहाँ बचा 7, 7 से 4 गया 3, ठीक है क्या, अब यहाँ 3 से 3 गया 0 और ये 1, क्या हुआ 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये मेरा जो निकला रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकला। आपको याद रखना है ये जो निकला दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना 1386, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद रखना है। अब अगला क्या करेंगे, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरे वृत्त में दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बता देंगे, ठीक है, देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। हम लोग ब्लू पट्टी के जो है का क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए सबसे पहले देखो ये तीसरा वृत्त का जो है त्रिज्या पर मालूम होना चाहिए, तीसरा वृत्त में से हमको दूसरा घटाना है। तो तीसरा वृत्त का त्रिज्या क्या है 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, ये 31.5 है, 10.5 10.5 प्लस 21 और 21 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा 31.5 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 31.5,
ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसका ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? मैंने कहा ये जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कर देते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो निकाला यहाँ पर 1386 सेंटीमीटर निकाला था। ठीक है, तो ये 1386 इसमें घटा देंगे सेंटीमीटर इसको। तो अब हमको कंप्लीट तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। क्या हो जाएगा तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल? फॉर्मूला बैठाते हैं 22/7। त्रिज्या क्या है? 31.5 स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, सॉरी त्रिज्या स्क्वायर में है तो 2 बार लिख देते हैं। अब माइनस 1386। अब क्या करते हैं, इसको काट देना है हमको, पॉइंट हटा दो 10, पॉइंट हटा देंगे यहाँ पर 10, काट देते हैं इसको, 7 से काटो इसको, 7 चौके 28, 3 35, 7 5 35, काटते हैं 5 9 45, 5 गुना 10, इसको भी काटते हैं 11 गुना 22। ठीक है क्या? अब देखते हैं इसको भी काट ही देते हैं, 5 गुना 10, 5 चौके 30, 1 5 दिया 15। अब क्या आ गया मेरा 11 × 9 × 63 डिवाइड बाई 2 माइनस 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्या? अब इसको गुना करना होगा, चले गुना कर लेते हैं। 9 या 27 का गुना करने पर क्या आएगा 6237 डिवाइड बाई 2 माइनस 386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भाग देते हैं, 2 तिया 6, 2 1 का 2, 2 1 का 2 और यहाँ पर 1 17, 2 8 16 दशमलव 2 10 माइनस 1386। इसको जब घटा देंगे, चलिए इसको घटा देते हैं। ये जो आया मेरा इसमें क्या 1386 घटाते हैं, कितना आएगा 5, 8 से 6 गया 2, यहाँ 11 से 8 गया 3, 10 से 3 गया 7, उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 1। ठीक है, 2 से 1 देखते हैं यहाँ पर, इसको जब घटाएंगे कितना आएगा मेरा, कितना आ गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है कि ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल होगा 1732.5। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद हम लोग उसी प्रकार ब्लैक का निकालेंगे। तो आपको याद रखना है ब्लैक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस ब्लैक का निकालने के लिए ये ब्लैक कितना में कहाँ तक आता है देखिए, तो ये ब्लैक का निकालने के लिए इस चौथा वृत्त में से तीसरा वृत्त को घटाना है। तो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल हम अभी निकाले, देखिए तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, ये वाला आ गया। ठीक है, ये तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना आपको, यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया मेरा, तीसरे का क्षेत्रफल जो है आया आपका 3118.5 सेंटीमीटर। तो ये मिटाना है इसको, चलिए अब मिटा देते हैं। का ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ब्लैक के लिए सबसे पहले देखिए ब्लैक पट्टी के लिए आपकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो हो जाएगी ये 10.5 प्लस 10.5 कितना हुआ 21 दशमलव, उसके बाद प्लस 10.5 कितना 31.5, उसके बाद यहाँ तक जो आना है ब्लैक तक, यानी कि तीसरा चौथा वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो R = यहाँ त्रिज्या जो है 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है क्या? अब हमको निकालना है क्या, ये ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल लिखेंगे। ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या बताया, चौथे वृत्त में से चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चौथे का क्या पाई आर स्क्वायर माइनस तीसरे का क्या निकाले हैं अभी बताया, तीसरे का क्षेत्रफल निकाला हुआ 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल कंप्लीट निकालना 22/7 गुना त्रिज्या क्या आया 42 सेंटीमीटर। तो 42 गुना 42 2 बार करेंगे, पाई आर स्क्वायर है इसलिए 8 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, माइनस 3118.5। ठीक है, अब काट देते हैं इसको, 7 चौके 42, 22 गुना 6 माइनस 3118.5 गुना करना है इसको। अब
चले गुना कर लेते हैं। यहाँ एक बार ऐसे करते हैं, 22 गुना 14 12 का 2 और 6 का 24 और 1 25। चलिए 25 252 गुना 22 कर दिए। 2 दूना 4, 2 5 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4, 2 5 10 का 0, 2 दूना 4 और 1 5, जोड़ दीजिए 4 4 5 5, 55 44 हो जाएगा। 3118 जो है 0.5 घटा देना, किसमें जो गुना की कितना आया 55 44 माइनस 31 118.5 घटा देना है इसको। चलिए घटाते हैं 31 18.5, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा आपका 3, 13 13 से 8 गया 5, ठीक है। यहाँ बचा 3, 3 से 1 गया 2। चलिए अब उसके बाद यहाँ देखिए 5 से 1 गया 4, अच्छा 5 से 3 गया 24 25.5, कितना है 24 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल कितना आ गया मेरा 24 25.5 सेंटीमीटर। उसके बाद उसी प्रकार व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है क्या। मिटा देते हैं इसको। चौथे वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना कितना आया 55 44। चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, चौथे का क्षेत्रफल कितना आया 55 44, ये याद रखना, क्योंकि हमको क्या करना है पांचवा में चौथे को घटा देना है। पांचवा का तो निकालना है वृत्त का, चौथा का मान याद है लिख लेंगे, घटा देंगे डायरेक्टली। चलिए आगे मिटाते हैं इसको। चलिए देखते हैं अब हम लोगों को निकालना है क्या व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। व्हाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए पांचवा वृत्त में चौथा वृत्त को घटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या मालूम था 42 सेंटीमीटर, उसके बाद 10.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। तो लिखेंगे व्हाइट है ना पट्टी के लिए, पट्टी के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या आपका हो जाएगा मतलब पांचवें वृत्त की त्रिज्या आर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। तो बताइए व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा। व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल क्या बताया कि पांचवा में से चौथा को निकाल देंगे। तो पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल में से चौथे वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे भाई घटा देंगे। पांचवा में से चौथा को घटा देंगे, मतलब पांचवा में से चौथा को घटा दीजिएगा तो आपका व्हाइट पट्टी आएगा, ठीक है व्हाइट पट्टी। चलिए आगे देखते हैं। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और मैंने चौथे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था कितना 5544, तो 5544 को लिख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 22/7 गुना त्रिज्या कितना है 52.5 सेंटीमीटर। दो बार त्रिज्या आर स्क्वायर तो दो बार गुना कर देंगे 52.5 माइनस 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको देखिए काटना कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। इसको हटा दिए और 10 लिख दिए, ठीक है। नीचे 10 गुना 10, इस पॉइंट को हटा के 10, इसको हटा के 10, इसको काट देते हैं 7 7 49 हो गया। 3 बचा 35, 7 5 35, 5 से काट देते हैं इसको 15 5 75 और 5 गुना 10, 11 गुना 22 और काट देते इसको 5 से 15 और 5 गुना 10। चलिए अब हमको इसको गुना करना है 11 गुना 3 गुना 525, 11 गुना 3 गुना 525 बटे क्या बचा यहाँ नीचे 2 माइनस 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गुना कर लीजिए ऊपर होगा, देखिए 11 33 गुना 525 गुना करते हैं 3 5 15 का 5, 3 गुना 6 और 1 7 और 3 5 15, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 गुना 6 और 1 7, 3 5 15, 5 7 5 12 का 2, 7 5 12 और 1 13 और 1 5 1 6 और 1 7 17 32 5, ठीक है। लिखेंगे 17,325 बटा 2 माइनस 5544। अब इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, इसको भाग दे दिए 8 गुना 16 1 2 छक्के 12 1 2 छक्के 12, ठीक है। 2 दूना 4, उसके बाद 1 बच गया पॉइंट दिए 10, 2 5
10 माइनस 55 44। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, 86 62.5 में आपको घटाना है 55 44 घटा देंगे। चलिए घटा के देखते हैं। 12 से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 से 4 गया 1। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ 6 से 5 गया 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 से 5 गया 3, 8 से 5 गया 3, 3118। क्या आ गया, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी वाइट पट्टी का क्षेत्रफल 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं।